गुरु नानक देव जी का सत्संग हमें जीवन की सच्चाई, प्रेम, सेवा और नाम सिमरन की राह दिखाता है। जब हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हमें समझ आता है कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने प्रेम गुरु नानक देव जी ने प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बता, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो इंसान को इनसे जोड़ती है। और इंसान को भगवान से मिला निश्चय खुशदी में आ है। जब हम खुद के उपदेशों को अपने जीवन में धिक्कारते हैं, तब हमें समझ आता है कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने बार बार यही समझा के ये संसार एक माया का जाल है, जिसमें मनुष्य उलझ कर अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। उन्होंने कहा कि इंसान का जन्म केवल खाने पीने, धन इकट्ठा करने और अहंकार में जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ये एक अनमोल अवसर है प्रभु को पाने का, अपने अंदर की आत्मा को पहचानने का। जब मनुष्य है और मेरा के भाव में बस जाता है, तब वह दुखों का कारण स्वयं बन जाता है। लेकिन तब वह गिर गिर कर सब कुछ परमा को समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन में शांति आ जाती है। गुरु नानक देव जी ने यह भी बताया कि सच्चा धर्म किसी बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि सच्चाई, दया, नम्रता और सेवा में है। यदि कोई व्यक्ति दिन रात पूजा पाठ करता है, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए द्वेष या छल है, तो उसकी भक्ति अधूरी है। उन्होंने हमें सिखाया कि हर इंसान में वही एक परमात्मा बसता है, इसलिए किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सब मनुष्य के बनाए हुए ब्रह्म है। जब दिल की नजर में सब बराबर है। जब हम किसी की मदद करते हैं, इस दुखी आंसू पोंछते हैं, तब हम वास्तव में भगवान की सेवा करते हैं। गुरु नानक देव जी ने नाम जपो, कीरत करो, वंड छको का संदेश दिया, जिसका अर्थ है कि भगवान का नाम जपना, ईमानदारी से मेहनत करना और जो कुछ भी मिला है उसे
ये तीनों बातें जीवन को संतुलित और सुखमय बनाती हैं। नाम जपने से मन शांत होता है, कीरत करने से जीवन में आत्मसम्मान आता है और वन झकने से समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को काबू में कर लिया जाए तो इंसान परमात्मा को पा सकता है, लेकिन यदि मन के पीछे पीछे चलने लगे तो वह भटक जाता है। इसलिए सिमरन यानी प्रभु के गुण का जाप बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मन धीरे भी है शांत होता है और भीतर एक प्रकाश जगता है। जब ये प्रकाश जगता है तब इंसान को हर जगह वही एक परमात्मा नजर आने लगता है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन से भी यही सिखाया कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता अंत में सच्ची खुशी देता है। उन्होंने कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया और हमेशा सच का समर्थन किया। उन्होंने यात्राएं करके लोगों को अंधविश्वासों से बाहर निकाला और उन्हें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि भगवान किसी विशेष स्थान पर नहीं रहता, वो हर जगह है, हर दिल में है, हर कण में है। इसलिए उसे पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी का सत्संग हमें जीवन की सच्चाई, परमात्मा के नाम की महिमा और सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वे कहते हैं कि ये संसार एक खेल की तरह है, जहाँ हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में सत्य, दया, संतोष और नम्रता को अपनाए, क्योंकि यही गुण से परमात्मा के करीब ले जाते हैं। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि केवल बाहरी आडंबर, पूजा पाठ या दिखावा करने से परमात्मा नहीं मिलता, बल्कि सच्चे दिल से नाम सिमरन करने से, ईमानदारी से जीवन जीने से और दूसरों की सेवा करने से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त होती है। वे कहते हैं कि एक ओंकार का अर्थ है कि ईश्वर एक है, वही सबका पालनहार है, वही हर जीव के भीतर वास करता है। इसलिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, सभी को एक समान समझना चाहिए।
चाहे वो किसी भी जाति धर्म या स्थिति का हो। गुरु जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने मन को साफ करना चाहिए, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। यदि मन वश में है तो जीवन सुखमय हो जाता है, और यदि मन भटक गया तो व्यक्ति दुखों में फंस जाता है। वे ये भी कहते हैं कि माया के मोह में फंसकर मनुष्य अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। धन दौलत पद और प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाते हैं, साथ केवल अच्छे कर्मों और प्रभु का नाम ही जाता है। इसलिए हर सांस के साथ वाहे गुरु का जाप करना चाहिए। पैर की वन शांत और स्थिर बना रहे। गुरु नानक देव जी का सत्संग हमें ये भी सिखाता है कि हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकारी मोह मनुष्य को परमात्मा से दूर करता है। जब तक मन में मैं का भाव है तब तक सच्ची भक्ति संभव नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने आप को शून्य कर देता है तब ही वह परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है। वे सेवा का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है वह वास्तव में प्रभु की सेवा करता है, क्योंकि हर जीव में वही एक परमात्मा विराजमान है। इसलिए भूखे को भोजन देना, दुखी को सहारा देना और जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। गुरु जी ये भी कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए, जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और हमारे मन को प्रभु के नाम से जोड़ दे। ऐसे गुरु की शरण में जाने से जीवन सफल हो जाता है। वे समझाते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर पल का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर प्रभु का नाम जपना चाहिए। गुरु नानक देव जी का संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। वे कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन वही रास्ता हमें सच्चे आनंद तक ले जाता है। वे ये भी कहते हैं कि दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है। हमें दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से होता है और उसकी इच्छा में ही भलाई छिपी होती है।
गुरु जी ये भी सिखाते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में प्रभु का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। वे कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विचार ही हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं और कर्म ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। गुरु नानक देव जी का सत्संग। गुरु नानक देव जी की वाणी अनंत करुणा, सत्य और नाम की महिमा से भरी हुई है, जो मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जाती है। यह गुरुबाणी हमें सिखाती है कि इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, केवल परमात्मा का नाम ही शाश्वत है, और जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाता है। हे मन, तू क्यों व्यर्थ की चिंताओं में उलझा हुआ है, जब तेरा पालनहार स्वयं परमात्मा है, जो हर पल तेरे साथ है, जो तेरे श्वासों में बसता है, जो तेरे हृदय की हर धड़कन को जानता है। वह दयालु है, कृपालु है, और उसकी रहमत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए हे मनुष्य, तू अपने अहंकार को त्याग दे, क्योंकि अहंकार ही तुझे परम सत्य से दूर करता है, और नम्रता ही तुझे उस प्रभु के चरणों में ले जाती है। जो मनुष्य सच्चे दिल से प्रभु का नाम जपता है, उसके भीतर प्रेम का प्रकाश फैल जाता है, और वह हर जीव में उसी प्रभु का दर्शन करने लगता है। न कोई ऊंच है न कोई नीच, सब में वही एक ज्योति समाई हुई है, और जो इस एकता को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। संसार की दौलत मान सम्मान और भौतिक सुख सब माया है, जो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो नाम की कमाई करता है उसकी कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। हे प्रभु, तू निरंकार है, तू अकाल है, सृष्टि का रचयिता है, और तेरी महिमा का अंत कोई नहीं जान सकता। तू ही जल में है, तू ही थल में है, तू ही आकाश में है, और हर दिशा में तेरी ही सत्ता धात है। मनुष्य तेरी भक्ति करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और उसके सारे पाप धुल जाते हैं,
लेकिन हे मन, यह भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती। यह तो सच्चे कर्मों, सच्चे विचारों और सच्चे आचरण से होती है। जो दूसरों का भला करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो लोभ और मोह से दूर रहता है, वही सच्चा भक्त है। गुरुवाणी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को सेवा और सिमरन में लगाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। सेवा से अहंकार नष्ट होता है और सिमरन से मन निर्मल होता है। जब मन निर्मल हो जाता है, तब उसमें प्रभु का वास हो जाता है, और वही सच्चा सुख है। हे प्रभु, तू हमें ऐसा ज्ञान दे कि हम इस माया के जाल में न फंसे, बल्कि तेरे नाम में लीन रहे। तू हमें ऐसी शक्ति दे कि हम हर परिस्थिति में तेरा ही स्मरण करें। चाहे सुख हो या दुख, चाहे लाभ हो या हानि, हम तुझे न भूलें। क्योंकि जो तुझे भूल जाता है वो अंधकार में भटकता है, और जो तुझे याद रखता है। गुरुवाणी का संदेश यही है कि हम अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में समर्पित करें, अपने मन को शुद्ध करें और सभी जीवों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा धर्म है, और यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो इस मार्ग पर चलता है वह कभी भ्रमित नहीं होता, और अंत में परम सत्य को प्राप्त करता है। हे मनुष्य, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ की बातों में न गवा। भक्ति में से प्रभु के नाम में लगा, क्योंकि यही तेरी सच्ची पूंजी है, जो तेरे साथ सदा रहेगी। संसार में सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन प्रभु का नाम कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए हे मन, तू हर